हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है तेजस स्टडी 24 के इस प्यारे से परिवार में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ जो सुपर नेट में आपके 20 अंकों की आती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आज उसकी विस्तृत जानकारी हम आपके सामने देंगे। तो पहला आपका टॉपिक आता है अंकी क्षमता। अंकी क्षमता क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको अंकों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपके सामने पूर्ण संख्या आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं आपको मालूम होना चाहिए। परमेय अपरमेय संख्याओं का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे आपके सामने इसी में एक टॉपिक और बढ़ जाता है कि इकाई का अंक। तो गणितीय संख्या नंबर दूसरा टॉपिक आपका आता है गणितीय संख्या। गणितीय संख्याओं में क्या होता है, बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास से भी एक आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे B से क्या होता है, ब्रैकेट सभी को मालूम है। O मतलब ऑफ, और मतलब गुणा, और D मतलब डिवाइड यानी कि भाग, M मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, A मतलब ऐड यानी कि प्लस, और S मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं दशमलव से एक क्वेश्चन आना है, कहीं से भी आ सकता है। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी है आपका, एक आपको क्लियर करके रखना है कि दशमलव से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान आप कक्षा 1-2 में पढ़ते थे कि 6, 3, 9 इसका स्थानीय मान बता दो, लेकिन इस लेवल का स्थानीय मान नहीं आता बेटा। जरा ध्यान से देखें, पॉइंट वाले स्थानीय मान आ जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे पूछ दिया कि दशमलव में स्थानीय मान क्या आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आप इनसे तैयार करके रखें, जरूर आपके पेपर में आएगा। भिन्न क्या होता है कि भिन्न जो आपका P/Q होती है, यानी कि P/Q का एक रूप होता है। अब इस P/Q का एक रूप में जैसे आपसे पूछ लिया भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम आपको निकालना आना चाहिए, भिन्नों का अवरोही क्रम आपको निकालना आना चाहिए, और भिन्नों का जो आपका एक बनता है क्वेश्चन कि भिन्न में बताइए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक आपका आता है नंबर 6 प्रतिशत। प्रतिशत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मैं आपको आगे जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक एक करके मैं आपके सामने सभी टॉपिक की वीडियो लाऊंगा। तो इसी के सामने पढ़ते हैं प्रतिशत के बारे में पूरी जानकारी वीडियो में बताई जाएगी। अगला नंबर 7 टॉपिक आता है लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ये चीज़ खरीदने पर इतना लाभ हुआ, किसी व्यक्ति को ये चीज़ बेचने पर उतना लाभ हुआ, ऐसे करके क्रय विक्रय मूल है ना। और इसमें एक टॉपिक और बनता है लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ये भी जरूर एक आपको बताया, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका 8 नंबर टॉपिक है ब्याज। ब्याज मतलब ब्याज के दो टॉपिक आपको क्लियर करके रखना है। ये दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। नंबर 9 टॉपिक, इसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ध्यान से देखें, जैसे एक क्वेश्चन हम कक्षा 10 में पढ़ते थे, x² + 4x + 8। ये आपको देखते हैं ना, गुणनखंड कक्षा 8 में पढ़े थे, कक्षा 9 में भी आए, कक्षा 10 में भी आए। वही गुणनखंड से एक क्वेश्चन हमारे सुपरटेट में लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते एक एक नियम। एक एक नियम देखो क्या होता है कि एक एक नियम एक ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे उन्होंने कहा कि 12 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 15 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक एक नियम में आ जाता है। और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अनुपात यानी कि रेशियो में क्या होता है कि एज संबंधी रेशियो पूछ लेता है। जैसे समझें कैसे एज संबंधी रेशियो, कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:4 है। तो कहेगा भैया 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। इसी तरीके से आपके अनुपात में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक आपके सामने बढ़ते हैं औसत की तरफ। औसत क्या होता है बेटी, देखें औसत जो होता है वो आपका एवरेज होता है। एवरेज निकालने का एक तरीका होता है कि वो आपके सामने कुछ संख्याएं दे देगा, ठीक है। कुछ संख्याएं देने के बाद वो कहेगा कि इनका एवरेज निकालिए। मतलब ये जो जितनी भी संख्या, जैसे हम आपको एक सामने सवाल एक दे रहे हैं एवरेज का, जरा ध्यान से समझें कि 4
लोगों का औसत, 4 लोगों का भार का औसत यानी कि वजन का औसत 120 किलोग्राम है। यदि इनमें से एक व्यक्ति चला जाता है या एक व्यक्ति आ जाता है, दोनों तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो नया औसत जो है वो 154 हो जाता है। तो बताइए कि जो आपका व्यक्ति आया उस व्यक्ति का भार कितना था। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है औसत से। तो आपको ये भी क्लियर करा जाएगा। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक होते हैं अंदर, तो इसको भी क्लियर करा जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है कि क्षेत्रफल जैसे आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज वगैरह, इन सब चीज़ों के क्षेत्रफल वगैरह निकालना आपको बताए जाएंगे। आयतन, आयतन क्या है, जैसे एक बेलन, बेलन कक्षा 10 में हम लोग पढ़े थे, बेलन का आयतन जैसे पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन के बारे में पूछ सकता है। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, तो जितने भी आयतन हमारे बनते हैं सब पूछे जा सकते हैं, आपको सभी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। सर्वसमकाएं क्या होती हैं, सर्वसमकाएं एक बीजगणितीय रूप होता है, तो ये फार्मूले बेस होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन एक सर्वसमका के फार्मूले से लगते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो सर्वसमकाएं इन्हीं बीजगणितियों से जुड़े होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड ये सर्वसमकाओं के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ज्यामिति, जिसे हम रेखा गणित भी बोलते हैं। तो रेखा गणित में देखिए क्या क्या सिलेबस आ जाते हैं। रेखा गणित, रेखा गणित में जैसे आपके सामने समांतर रेखाएं पूछ ली जाती हैं, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं पूछ ली जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काटती हुई जा रही, तो कितने कोण बनते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 कोण बनते हैं। इसी प्रकार से इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यामिति में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सामान्य सांख्यिकी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपके सुपरटेट में पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं जरा देख लें। नंबर 1 पे आपको सबसे ज़्यादा क्लियर करके रखना माध्य, माध्य का आपको टॉपिक लेकर एक क्वेश्चन बहुलक, 100% एक क्वेश्चन बहुलक का आपके पेपर में आ सकता है। नंबर 3 पे चलते हैं, परसर भी इसमें पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, परसर। नंबर 4 मध्य का। ये 4 टॉपिक आपको क्लियर कराए जाएंगे सामान्य सांख्यिकी में। अगला टॉपिक जो आपका सबसे आखिरी टॉपिक है, सामान्य बीजगणित। बीजगणित क्या होता है कि वही सब चीज़ें होती हैं, जैसे x, 3x में x का गुणांक क्या है। तो आपको सभी को मालूम है 3x में x का गुणांक क्या है, 3 है। इसी तरीके से बीजगणित में जितने भी सवाल बनते हैं सभी एक एक करके आपको क्लियर कराए जाएंगे। और ये आपके सामने कुछ मैंने सुपरटेट के टॉपिक क्लियर किए हैं जो आपके 20 अंक के सुपरटेट में बहुत ज़्यादा भूमिका रखते हैं। तो इसी क्रम में हमारा चैनल जो है तेजस स्टडी 24, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी हमने आपको टॉपिक आज क्लियर कराए हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम सब एक एक टॉपिक करके आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।